हम लोग कल तक समझ चुके थे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है और उसमें ये पॉइंट्स क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम समझ रहे हैं। ठीक है, इनमें दो चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। एक को हम समझ चुके हैं जो कि क्या है, इनकम। यदि कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उसका डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आ सकता है, कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उससे डिमांड पर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या असर पड़ता है। क्लियर? तो आपको क्या लिखना है, ये जो मैं आपको सेंड कर दिया है, यदि नहीं करा हो तो मेरे को बता देना, मैं फिर से सेंड कर दूंगा। आपको ये सब लिखना है। ठीक है, 5 नंबर में, 4 नंबर में ये लिखना है। देखो बच्चे अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिलेटेड गुड्स से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रिलेटेड गुड्स का डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम आज रिलेटेड गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं और उनका डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनमें कोई चेंजेस हो। ठीक है, याद रखना, हम लोग जब किसी भी एक फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं डिमांड पे, तो बाकी सबको हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है ना, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा आएगा। ठीक, चलिए तो हम आ गए रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होता है, पहले इसको समझें, फिर हम उसके इफेक्ट को समझेंगे। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। राइट, कोई भी बच्चा बता सकता है कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कोई बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है, और बताना चाहिए, बोलना चाहिए। अपनी 2 वे इंटरेक्टिव सर लर्निंग क्लास है कॉम्प्लीमेंट्री, बेटा। बताइए। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जो किसी दूसरे गुड्स को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इट मीन कि उसकी जगह ले ले। उसकी जगह लेने का मतलब ये होता है, सपोज करो, ये सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा मेडिसिन में होता है। आप कोशिश करना, आप जिस डॉक्टर के पास से अपनी मेडिसिन लिखवाएंगे, राइट, उसके पास वाले मेडिकल पे मत जाना, थोड़े दूर वाले मेडिकल पे जाना, है ना, और उसको वो स्लिप देना जो उसने, डॉक्टर ने लिखी है। वो मेडिकल वाला यदि ईमानदार होगा तो वो आपको बोल देगा, सर ये कंपनी की दवा नहीं है, ये वाली कंपनी की सेम दवा है, दे दूं क्या। मतलब वो क्या करना चाहता है, जो डॉक्टर ने लिखी दवा उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहता है सेम तरीके के प्रोडक्ट से। ब्रांड में डिफरेंस हो सकता है या छोटा मोटा डिफरेंस हो सकता है, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट। जैसे कि हम मैगी लेने गए और मैगी नहीं है, तो किराने वाला हमको बोल सकता है, अरे यार यिप्पी दे देता हूँ, यिप्पी बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी मैगी में तो प्रॉब्लम आ गई थी साहब। ऐसा कुछ भी वो रिप्लेस कर सकता है उस चीज को। इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। जिनमें दोनों गुड्स में सिमिलर नेचर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सिमिलर नेचर के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, ईच अदर, राइट, एक दूसरे के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैगी का सब्स्टिट्यूट यप्पी है, यप्पी बोलते हैं ना शायद, तो मैंने तो बस थोड़ा बहुत देखा है, मैंने ट्राई भी नहीं करा। हाँ, और यप्पी का मैगी यप्पी बोलते हैं, ये यप्पी जो भी हुए वो आपको मालूम है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। ठीक, अब हम यदि यहाँ पर कहें तो सर सब्स्टिट्यूट गुड्स तो ये हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट। ध्यान रखना, इसमें हम दूसरी चीज की प्राइस चेंज करेंगे। जैसे कि ये टी और कॉफी एक दूसरे के क्या हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, है ना, एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि लगभग दोनों से ही एक जैसी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लोगों को मिलता है। यदि वो दुकान पे जाते हैं, वहाँ टी नहीं है, वो बोलता भैया कॉफी है, तो हम बोल देते हैं ठीक है यार कॉफी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। या फिर कॉफी पीने गए और बोले नहीं सर कॉफी नहीं है,
हम बोलते थे ठीक है यार चाय दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, राइट। अब हम स्टडी क्या कर रहे हैं, हम डिमांड देखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में। ध्यान देना, किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो रिलेटेड गुड की जगह यहाँ पर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स। रिलेटेड गुड दो चीजें हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो दो वर्ड लिखने की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, रिलेटेड गुड्स। हम बोलेंगे प्राइस ऑफ, पहला हम जब देख रहे हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम इसकी, मान लो हम इसकी डिमांड चेक कर रहे हैं, टी की हम डिमांड चेक कर रहे हैं कि टी की डिमांड में क्या चेंजेस आएगा। तो हम प्राइस चेंज करेंगे किसका, कॉफी का। हम टी का चेंज नहीं करेंगे प्राइस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आगे कंफ्यूजन आएगा, इसलिए अभी से बोल रहा हूं मैं। हम चाय की रेट में, प्राइस में चेंजेस नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ठीक। मान लीजिए एक टी स्टॉल पर, सिंपली है ना, मान लीजिए एक टी स्टॉल पर हम गए, ठीक है। हमने वहां पर देखा कि वहां 10 रुपए की चाय है, ठीक है, और कितने लोग दिन में, लगभग 120 लोग क्या कर लेते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। और कॉफी की दुकान पर 15 रुपए की कॉफी है और लगभग 70 लोग दिन भर में, एवरेज 70 लोग वहां पर चाय कॉफी लेते हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि और दोनों दुकान आसपास ही है ना, ज्यादा दूर नहीं है, दोनों पड़ोस में ही है, ठीक है, या एक ही दुकान पर है, ये भी आप देख इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कितने का हो गया, 20 रुपए की कॉफी हो गई, कितने की, 20 रुपए की, ठीक। अब आप बताइए क्या होगा, अब लोग है ना वही कंपैरिजन चालू कर देंगे कि यार ठीक है, 10 रुपए की चाय के बदले 15 रुपए की कॉफी पीना पड़ती थी, सही था, पर अब क्योंकि कॉफी कितने की हो गई, 20, मतलब टी के मुकाबले डबल रेट। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग क्या कर दें, बोल दें कि ना यार कॉफी नहीं पीते हैं, चाय पी लेंगे, 20 रुपए में तो 2 लोग चाय पी लेंगे, राइट। तो हो सकता है कि अब इसके पास क्वांटिटी कितनी बचे, केवल 50 लोगों की, मतलब जो 20 लोग हैं वो कहाँ चले गए बेटा, वो 20 लोग यहाँ आ गए, कहाँ, टी पर, ठीक है। टी का रेट सेम है, टी का रेट सेम है, बट हुआ क्या, वो 20 लोग किधर आ गए, यहाँ। तो यहाँ पर टी की क्वांटिटी, डिमांड कितनी बढ़ गई, 20 से बढ़ गई, ठीक। बहुत सिंपल है, क्या होगा, जब किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स की रेट बढ़ जाते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, जब वो सिमिलर नेचर के, हमने पहले ही कहा है ना, सिमिलर नेचर के हो, उनमें बहुत से होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, राइट, जो बहुत से कॉमन फैक्टर उनके कॉमन होते हैं, राइट। प्राइस भी लगभग सिमिलर होगी तो ही वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट। अब यदि एक का प्राइस ज्यादा है तो हम दूसरे की क्वांटिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, राइट। अब इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा क्या, इसका अपोजिट ये हो सकता है कि कॉफी का रेट कितना हो गया, 10 हो जाए, ठीक है। तो आप खुद सोचिए क्या होगा, क्या चाय पीने वाले लोगों को कॉफी अट्रैक्ट नहीं करेगी, जो चाय पीने वाले लोग हैं उनमें से मैक्सिमम बोलेंगे यार सेम रेट में मिल रही है, कॉफी पियेंगे ना, चाय क्यों पी, क्योंकि कॉफी थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है, राइट। मान लो 50 लोग इधर आ गए, तो ये देखो 50 इधर आ गए, तो ये हो गया 100, और यहाँ पर क्या हो गई, ये इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। ये इसका प्राइस चेंज हुआ क्या, नहीं, इसका प्राइस चेंज नहीं हुआ, ठीक। पर यहां से 50 लोग स्विच कर देंगे, टी की बजाय कॉफी पे चले जाएंगे। तो आप देखो, हम क्वांटिटी किसकी चेंज करना देख रहे हैं, सर कॉफी में भी तो चेंजेस आ रहा है ना क्वांटिटी में, हाँ आ रहा है, पर हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की
स्टडी कर रहे हैं, हम टी की क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं कि टी की डिमांड में क्या इफेक्ट होगा यदि टी के सब्स्टिट्यूट में कोई प्राइस में चेंज आता है तो। इसलिए हम कॉफी के क्वांटिटी को नहीं चेक कर रहे हैं, वो सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए। हमारी स्टडी में कॉफी की क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आएगा हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि टी की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा यदि टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी में यदि कोई चेंजेस आता है तो, राइट, उसकी प्राइस में है ना, उसमें उसकी भी प्राइस में कोई चेंजेस आता है तो इसमें क्या इफेक्ट होता है। तो बिल्कुल क्लियर है कि यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस क्या हो रही है, यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रही है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस यदि इंक्रीज होगी तो टी का क्या होगा, टी की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। डायरेक्ट रिलेशन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट किसका, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस का और इस बेसिक गुड्स के क्वांटिटी डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। इसकी प्राइस डाउन होगी तो इसकी क्वांटिटी भी डाउन होगी, ये भी डाउन ये भी डाउन, बट इसकी प्राइस डाउन और इसकी क्वांटिटी डाउन, इसको डायरेक्ट रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो यदि इसमें किसी को प्रॉब्लम हो बेटा तो फटाफट, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम आगे देखते हैं इसकी स्टडी को। बस जो मैंने समझाया ना बेटा बस वही यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हमको रीड करके देखना है। ठीक है, ये देखिए पहले तो यहाँ देख लेते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि भैया किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो इन्फ्लुएंस होती है, उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है किस चीज से, रिलेटेड गुड्स की प्राइस से। ठीक, अभी हमने देखा दिस आर टू टाइप्स, ये जो रिलेटेड गुड्स हैं ये क्या हैं, दो प्रकार के हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट के बारे में अभी पढ़ रहे, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद में। In case of substitute goods, market demand for a commodity fall with a fall in price of substitute commodity. क्या लिखा है, मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की डिमांड में क्या होगा, फॉल आएगा, गिरावट होगी, है ना, किसके साथ में, फॉल इन प्राइस, प्राइस की गिरावट के साथ में, किसके प्राइस की, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के प्राइस की गिरावट के साथ कमोडिटी की डिमांड में भी क्या होगी, गिरावट होगी, एंड वाइस वर्सा। टी एंड कॉफी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, यहां पर आते हैं डिमांड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स। द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट the consumer choose can increase or decrease with the rise or fall in the price of related goods. ठीक है, depending on whether the goods are substitute or complementary to each other। मतलब डिपेंड करेगा कि वो सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है ना, रिलेटेड गुड्स का उस पर इफेक्ट पड़ेगा, पर क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, दिस आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। ठीक, सच एज टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड इंक पेन। ओके, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, सब्स्टिट्यूट को एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको एक और नोट शायद भेजे होंगे, मैं चेक कर लूंगा, उसमें सब्स्टिट्यूट को अच्छे से डिफाइन किया है, तो आप जरूर उसको ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है और इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस का डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, 3 या 4 नंबर में, तब हमको थोड़ा ज्यादा लिखना होगा। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि वो जो मैं दूसरे नोट्स आपको भेजूंगा या भेज दिए हैं, चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं भी चेक कर लूंगा, उसमें देखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ सच गुड्स increase in the price of one case cause increase in the demand for other।
हम बोल रहे हैं कि यदि किसी एक गुड की प्राइस में चेंज होगा तो दूसरे के डिमांड में भी इंक्रीज का कारण होगा, इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा। क्या हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ कॉफी, यहाँ पर प्राइस ऑफ कॉफी नहीं आएगा, यहाँ पर प्राइस ऑफ टी आएगा, इसको करेक्ट कर लेना बेटा ध्यान से, यहाँ पर आएगा प्राइस ऑफ टी, ठीक है। तो प्राइस ऑफ टी क्या है, फिक्स है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ टी क्या है, यहां थी सी पर, ठीक है। क्या हुआ, कॉफी का रेट चेंज हुआ, कॉफी के रेट में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वो हमको इस ग्राफ पे नहीं दिखाना है ना, मैंने पहले बोला कॉफी के रेट को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे अपन, वो इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, लोग किधर आए, लोग टी की तरफ आए, तो टी की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई सेम रेट पर, 10 रुपए की अभी भी थी 10 रुपए पे और अभी भी 10 रुपए में ही बिक रही है, बस क्या हो गई, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, ठीक। इसको इंक्रीज की बजाय एक्सपांड बोला जाता है, हम समझेंगे, देखना इसको आगे आप खुद बोलोगे कि हाँ सर इंक्रीज और एक्सपांड में चेंजेस आता है ना, मैं बताऊंगा, या सिंपली से अभी बता देता हूँ, जब खुद गुड्स की प्राइस चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपांड बोलते हैं, और जब खुद उसी गुड्स की प्राइस चेंज नहीं होती तो उसको डिमांड का इंक्रीज या डिक्रीज बोलते हैं, तो सॉरी इसको इंक्रीज ही बोलेंगे, सॉरी इसको इंक्रीज बोलेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी में इंक्रीज हो गया, ठीक। तो कर्व क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। एमसीक्यूज बन सकता है, क्या बन सकता है कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस यदि इंक्रीज होती है तो बेसिक गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड कर्व होगा वो किधर शिफ्ट होगा, हम बोलेंगे राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्लियर। यदि वो बोल देगा प्राइस डाउन होगा तो हम बोलेंगे लेफ्ट वर्ड, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसको आप इसको बस ग्राफ को एक्सप्लेन करा है, इसमें कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, दीज आर दोज गुड्स, हाँ अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, है ना, मतलब यदि ये खर्चा हुआ है तो ये खर्चा करना ही पड़ेगा, ये चीज ली है तो इसके साथ में ये चीज लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो यूज नहीं हो पाएगी, वो चीज जो बेलने वाली चीज ली है वो यूज नहीं हो पाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कभी कभार कुछ लोग फ्री में भी समझ लेते हैं, मेरे साथ एक केस हुआ था, मैं बताता हूँ, हम जब ठीक थे 11वीं 12वीं में शायद थे हम लोग, राइट, हम लोग ऐसे एक बर्थडे पार्टी के लिए एक होटल में गए थे दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। अब वहां पर हुआ क्या कि हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर हो भी गया, सबने डिनर कर भी लिया, और आखिरी में होटल वाले ने क्या करा, 2-3 खीर के बॉल रख दिए, खीर समझते हो ना, खीर के बॉल रख दिए, और वो हाँ मेरा फ्रेंड बोलता है अरे भैया ये किसने बुलाया, तो उसने बोला सर कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। तो मेरा फ्रेंड बोलता है कि अरे 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 हमको नहीं चाहिए, बोले सर कॉम्प्लीमेंट्री है, आप टेस्ट कीजिए, आप हमें बताइए कि हमारी खीर कैसी लगती है, अरे तो हम इसका पेमेंट क्यों करेंगे, फिर बेचारा वेटर ने बोला सर ये फ्री है, इसके पैसे नहीं लगेंगे, है ना। तो एक वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है, इसको वो कॉम्प्लीमेंट्री मत समझ लेना, ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री वो नहीं है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक के साथ वो दूसरी चीज भी लेना पड़ेगी, जैसे आपने कार ली है, बाइक ली है, तो आपको पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। अब आदमी कार या गाड़ी बाइक लेके कोई घर पे तो रखने से रहा सजाने के लिए, यदि कार बिक रही है तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी, यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो इसमें याद रखना ये इसमें मैंने वो बनाया है क्या, एक सेकेंड, ओहो मैं बनाना भूल गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या हुआ, एक यदि लिया है तो दूसरा लेना पड़ेगा, जैसे मैंने मार्कर लिया, राइट, मार्कर लिया तो मुझे इंक लेना पड़ेगी, या तो मैं मार्कर नए खरीदते रहूं तो ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो मैंने क्या ली, इंक ली, तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरे के क्या है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, एक दूसरे के साथ में रहेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अब
जरा आप खुद सोच के देखिएगा, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, अभी जैसे बढ़ ही रहे हैं, 90 तक पहुंच गए हैं, 100 तक पहुंच जाएंगे। आप खुद सोचिए कार की डिमांड पर, है ना, कार की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, खुद खुद जरा सोच के देखिए और मेरे को आंसर कीजिए। इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी ये बताइए, फटाफट टाइप करके बताइए बच्चों। बहुत अच्छी बात है। क्या होगा यदि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो कार की डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बोलेगा यार कार तो वही 14-12 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, और इस तरह से ये रेट बढ़ेगा तो ये हमको नहीं पूरता, ऐसा बोलता ना, नहीं परवड़ता भाई, है ना, कोई मतलब नहीं निकलेगा, कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। यदि पेट्रोल सस्ता होगा तो क्या होगा, कार की डिमांड बढ़ेगी। मैं यूएई में रहा हूँ, दुबई जिसको बोलते हैं लोग, है ना, यूएई कंट्री है, यूएई दुबई वहाँ का स्टेट है। मैं वहां पर रहा हूँ 1.5 साल। मैं आपको बता दूं वहाँ मैक्सिमम लोग, वहां पर मैंने बाइक देखी ही नहीं, आप समझ रहे हो, वहां पर बाइक थी ही नहीं, और बाइक थी भी तो कौन सी, हायाबुसा, बीएमडब्ल्यू, जो 1 लीटर में 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती है पेट्रोल में। और वहां पर भी वो लोग शौकिया तौर पे वो गाड़ी निकालते हैं राइडिंग के हिसाब से, कि भाई शाम को राइडिंग करेंगे जो जो जो। या तो वहां पर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं या उनके पास, सबके पास में कार है। और कार भी ऐसी नहीं कि जो एवरेज देती हो। अपने इंडिया में कोई भी कार ली जाती है तो सबसे पहले पूछा जाता है यार ये एवरेज कितना देगी, 1 लीटर में कितना चलेगी, अरे 12, अरे यार क्या मतलब 20 वाली कौन सी है, वो 20 वाली कोई सी भी हो वो ले लेंगे, चाहे उसमें सेफ्टी हो या ना हो। आदमी वहां पर वो नहीं देखता है, वो तो बस देखता है कि अरे 1 लीटर में 12 ना 1 लीटर में 20 कितना अंतर है। जबकि वहां पर क्या देखा जाता है, सेफ्टी देखा जाती है, गाड़ी में पावर देखा जाता है। वहां एवरेज कोई नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि वहां पेट्रोल बहुत सस्ता है, 25 रुपए लीटर, राइट। वहां पानी की बोतल भी 30 रुपए लीटर में मिलती है, और वहां पर पानी खरीद के पीना पड़ता है। अपने यहाँ जैसे प्याऊ होते हैं ना कि कहीं पर भी जाके पानी पी लो, वहां ऐसा नहीं है। वहां पानी आपको खरीदना ही पड़ेगा, पीने का भी और यूज करने का पानी आपको खरीदना पड़ेगा। वहां मीटर लगे हुए हैं पानी के। और जो जो नगर पालिका का वहां का जो पानी आता है ना, वो पानी एक्चुअल में आप पीने के उसमें यूज नहीं कर सकते हो, वो इतना अच्छा नहीं आता है, तो पीने का अलग खरीदना पड़ता है। और नगर पालिका का जो पानी आता है वो उसमें मीटर लगा हुआ है। तो वहाँ पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है इसलिए वहाँ कार की डिमांड इतनी है कि वहां पर भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ गई है। हर व्यक्ति के पास कार है, हर व्यक्ति मीन्स जो भी वहां पर एक छोटी मोटी कैपेबिलिटी पे भी है उसके पास वहां कार है। और एक नहीं, दो दो तीन तीन कार है, राइट। क्यों? क्योंकि गुड्स जो उसका पेट्रोल है उसकी प्राइस क्या है, कम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया होगा, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा दम नहीं है। दिस देखो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फटाफट। आप लोगों ने सही आंसर करा है, बस वही लॉजिक है। These are those goods which complete the demand of each and other, right? And thereof demanded together, मतलब एक साथ दोनों की डिमांड होती है। पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, राइट। A fall in price of one cause increase in demand of other। यदि एक गुड्स की प्राइस क्या होती है, कम होती है, गिरती है, तो वो कारण बनती है, कॉजेस, कारण बनती है किसका, दूसरी गुड्स के डिमांड के इंक्रीज का। ये ध्यान रखना, ठीक। एंड वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। और इसका ग्राफ आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। क्या होगा, पेट्रोल का प्राइस चेंज होगा क्या, कार का प्राइस चेंज होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर भी कार का प्राइस आएगा, यहाँ पेट्रोल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कार का प्राइस आएगा। तो यहाँ कार देखेंगे तो यहाँ हम डिमांड किसकी देख रहे हैं, क्वांटिटी की, सॉरी कार की क्वांटिटी देख रहे हैं, डिमांड देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस भी इसका आएगा, कार का ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, किसकी, कार की। कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक। चेंज किसमें आ रहा है, पेट्रोल में। तो पेट्रोल का रेट यदि डाउन होगा तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और यदि हम यहाँ पर खड़े, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा,
पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए प्राइस यहाँ पर ये जो फिक्स दिख रहा है वो किसका है, वो कार का है, पेट्रोल का नहीं, है ना। पेट्रोल के प्राइस को यहाँ पर हमने ग्राफ में नहीं दिखाया है, ठीक। ये यहाँ पर ध्यान रखना और इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों गलत प्रिंट है या किस हिसाब से राइटर ने यहाँ पर करा है मुझे नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं है, मैंने लॉजिकल भी फिट नहीं होता वो, ठीक है ना। तो हम उसको गलत बोल सकते हैं या मिसप्रिंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो गलत या मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आज हमारा कंप्लीट होता है बेटा, कौन सा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक। कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये बहुत डिटेल में इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि इस पर एमसीक्यूज बन सकते हैं और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे बन सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इफेक्ट ऑफ डिमांड, राइट। तो आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, ठीक। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को आज का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम इसके आगे देखेंगे।